नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज पलामू में कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और उस सरगर्मी का केंद्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब 26 नवंबर को पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला में सीएम हेमंत सोरेन का पदार्पण होने जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात है कि वहां पर कई कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी होंगे, जहां मुख्य आकर्षण का केंद्र समाहरणालय भवन के अलावा जो गढ़वा मुख्यालय का घंटा घर है उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर की नाक का सवाल बन गया था, वो उसका उद्घाटन करने के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मजबूती दिखा देगी। लेकिन अब सांगठनिक मजबूती की ओर भी बढ़ रहा है। हमारे साथ है केंद्रीय सदस्य देवेंद्र तिवारी। हम इनसे समझना चाहेंगे कि महोदय, भाजपा से सत्ता छीन लिए, ये तो मान लिए, अब गढ़ पर भी कब्जा कैसे होगा, क्या तैयारी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ज़मीनी पार्टी है। इसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले घोषणा किए थे, लगभग वो पूर्ण कर रहे हैं। आज इस परिवेश में राजनीति के ग्राफ को देखते हुए युवा चेहरे बहुत आ रहे हैं और एक इसी उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि एक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसी है जो हमारे राज्य की कल्याण कर सकती है। युवाओं में एक इस बात का खुशी है कि हेमंत सोरेन जो भी घोषणा कर रहे हैं वो करीब करीब पूर्ण कर रहे हैं। तो वही तो सस्पेंस बना हुआ है कि कौन ऐसा चेहरा जोड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि लगेगा कि हाँ, जो हालात हैं उन हालात बदल जाएंगे, जनाधार बढ़ जाएगा। डाल्टनगंज विधानसभा में डाल्टन पूरे पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा हम लोगों का है और हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसके तहत युवाओं को जोड़कर 9 विधानसभा पर कब्जा करना है और हमें बहुत ऐसे लोगों को 26 तारीख को आपको देखने को मिलेगा जो समाज के लिए लड़ते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। आखिर कुछ देखे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति उनका जो लगाव बढ़ा है, तो आखिर कहीं न कहीं इस बात में दम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लोग विश्वास कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जी का देन है। हमारे मिथिलेश ठाकुर जी ने भी हमारे 9 विधानसभा पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि करीब करीब ये 9 सीट हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में आएगा। अभी 1 सीट है और ऐसा क्या खास होने जा रहा है सांगठनिक मजबूती में कि लगेगा कि अब 9 सीट पर आप दावा ठोक देंगे, क्योंकि ये दावा इतना आसान नहीं है। 2 सीट है हम लोग के पास, अभी 2 सीट है। अच्छा, प्रमंडल में एक लातेहार है, एक गढ़वा विधानसभा है। ठीक है। और जिस मजबूती के साथ माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने अपने दमखम लगाकर इन 9 विधानसभा में काम करने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे हम लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है और युवाओं का एक फौज हमारे पार्टी के प्रति अपना आस्था व्यक्त करने जा रहे हैं, जो आपको संभवतः 26 तारीख को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसके बाद दिसंबर में कार्यक्रम हेमंत जी का पलामू डाल्टन में भी होने जा रहा है, उसमें भी बहुत लोग आएंगे। लगातार अगर केंद्रीय सदस्य देवेंद्र तिवारी की माने तो लगातार इसके लिए तैयारी चल रही है और सीएम हेमंत सोरेन का दौरा होगा, जो प्रधान चेहरे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी। गुपचुप तरीके से क्या कर रहे हैं केंद्रीय सदस्य महोदय, तो कुछ बताने को तैयार नहीं। आप ही कुछ बता दीजिए, कौन से चेहरे हैं जिनकी तलाश हमें भी बड़ी उत्सुकता जग रही है? देखिए, कौन से चेहरे तो अभी बताएंगे नहीं, वो तो सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को गढ़वा में आ रहे हैं, स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे वो, और बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार का जो रखेंगे आधारशिला। आज भी जो योजना चल रही है, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे मैंने हमको लगता है कि बहुत से गरीब जनता जिसको ऑन स्पॉट भी काम हो रहा है, आवेदन लिया जा रहा है, उनका भी समाधान हो रहा है। तो सच्चाई जो आज सरकार 2 साल पूरने वाली है हमारी सरकार की, जो हेमंत सोरेन जी ने जो आधारशिला रखा, जो आज कार्य कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। और निचले स्तर के जनता तक ये कार्य पहुंच रही है, योजना पहुंच रही है। विधवा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, जो भी योजना है, अभी फूलो झाड़ो योजना है,
वो मैंने लगातार चल रहा है। धोती साड़ी योजना भी एक सरकार का महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे गरीबों का बहुत ही लाभ हुआ है। तो लाभ को देखते हुए साथ ही साथ सरकार का जो इस कोरोना काल में भी मैंने जब से हमारी सरकार बनी एकदम सीधा सीधी कोरोना में फंस गई। यहाँ का स्थिति भयावह हो गई थी, विकास का काम ठप रुक गया था, लेकिन अब विकास का कार्य चल पड़ा है और सीधे रफ्तार की ओर अब दौड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जो अपने वादा किए हैं लगभग पूरा करने जा रहे हैं। जहां दारोमदार है आपका पलामू जिला के 5 विधानसभा सीटों में एक भी सीट आपके पास नहीं है। 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, कैसे हटाएंगे इन्हें? नगर निगम पर भी भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा का कब्जा कुछ नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं लड़े। गठबंधन सीट हम लोग ठीक है गठबंधन को दे दिए। अगर झामुमो चुनाव लड़ते तो आपको पता चलता कि भाजपा के क्या सीट थी और जेएमएम का क्या सीट थी। आज भाजपा में चेहरे देख रहे होंगे 2-3 विधायक, वो लगभग हमारा ही चेहरा था। हमने उनको पार्टी में लाया था, हमने उनको पार्टी में बढ़ाया था और सच्चाई के विधायक बनते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, राजनीति में ये सब लगा रहता है। गठबंधन की बात थी, हम लोग को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। आज गठबंधन को फिर मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग कब्जा करेंगे। नए चेहरे भी आएंगे, बहुत सारे अभी चेहरे अभी तो हम बताना नहीं चाहेंगे, नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन चेहरे आएंगे और सभी विधानसभा में मैंने हमारे पास सभी का लगभग लिस्ट है। वो चेहरे आएंगे जो भाजपा को के दांत खट्टे करेंगे। भाजपा बहुत बड़ा मसाला नहीं है, आप लोग मसाला बना दिए हैं भाई, मसाला नहीं है भाजपा। भाजपा ठीक है पार्टी है, ऐसा तो हम लोग भी यहाँ पर आंदोलनकारी की पार्टी हैं। हम लोग आंदोलन करना जानते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग आंदोलन के बल पर फिर हम लोग यहाँ पर काबिज होंगे हम लोग। देखिए, एक सवाल मन में है हमारे और दोनों से हम चाहेंगे, क्योंकि दोनों बड़े पदधारी हैं। पलामू जो है 4 सीट हम बता रहे हैं कि वहाँ पर विचार विधायक हैं। भाषाई जंग चली है, भाषा का तकरार चल रहा है, युवा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में कैसे आप मजबूती देंगे और कैसे युवाओं को जोड़ पाएंगे? हमें तो नहीं लगता है कि युवा इसके खिलाफ चल रहे हैं, भाषा के खिलाफ चल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बोल रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए एक एडवर्टाइजमेंट का ये अति जगह है, उसके माध्यम से दूसरे लोग भी सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं जो भाजपाई लोग हैं। झारखंड के हित की बात करने वाले एक भी आदमी अगर इसका विरोध करते हैं तो उस दिन जो कैपिटल न्यूज़ कहेगा मैं मानने को तैयार हूँ। कैपिटल न्यूज़ कुछ नहीं कहेगा, यही कहेगा कि कम से कम किसी भी की भी सरकार हो वो इस तरह से पलामू को न छला जाए, क्योंकि मांग होने लगेगी कि पलामू को अब काट दीजिए, झारखंड से अलग कर दीजिए, अब तो हमारे साथ सौतेरा व्यवहार हो रहा है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अरे हर राज्य में अपना अपना मांग रखता है, अपना अपना भाषा। बंगाल में बंगाल भाषा, जहाँ जहाँ भाषा का होता है कोई बहुत बड़ा माने नहीं है। और झारखंडी भाषा कहाँ से गैर आपको नज़र आ रहा है? यहाँ जो बाहर के बसते हैं वो विरोध कर रहे हैं, जो बाहरी है यूपी के, बिहार का, छत्तीसगढ़, वो विरोध कर रहे हैं। हमारा भाषा भोजपुरी मगही अंकिका से जुड़ी हुई नहीं है, हमारी हिंदी से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए आपकी या हमारी है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, चूँकि हम लोग बिहार से कट के आए हुए हैं। अच्छा। मानसिकता थोड़ी सी है, अभी हम लोग का सोच है, इसलिए लग रहा है। अगर हम लोग प्योर यहाँ पर झारखंडी बने रहते तो ये सोच नहीं होता। ये सत्ता पक्ष का बोल है, लेकिन सत्ता पक्ष के बोल ही जनता के बोल नहीं होते। ऐसे में इतना तो तय है कि जो अभी सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस 26 नवंबर को ही टूटेगा या उससे पहले कैपिटल न्यूज़ आप तक दिखा पाएगा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी युवा चेहरे भी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे। अब आने वाले वक्त में इंतजार भी रहेगा और निगाह भी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए कैपिटल न्यूज़, क्योंकि यहाँ के अनछुए पहलुओं को सिर्फ हम दिखाते रहेंगे। सहयोगी राजू सोनी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनी नगर।